हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे क्लास 10th बोर्ड की हिस्ट्री की चौथी क्लास में, जिसमें हम आपको चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री की जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, उन्हें बताएंगे जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते हैं और स्कोरिंग पॉइंट्स रह सकते हैं। तो देर ना करते हुए अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। 10th बोर्ड 2026 इतिहास पाठ, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। इस महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसका पहला बिंदु रहने वाला है आपका जो औद्योगिकरण का अर्थ क्या है, क्या होता है। तो औद्योगिकरण क्या होता है, इसका मतलब है आप लोगों का कि औद्योगिकरण को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं। तो औद्योगिकरण एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी मान लो कोई क्रिया है जिसमें एक छोटे से माध्यम से उठाकर किसी चीज को एक बड़े माध्यम में ले जाकर आविष्कार किया जाए या फिर किसी चीज का निर्माण किया जाए। जैसे पहले आपके यहाँ पर सूती वस्त्र जो है या फिर कोई भी रंगों का काम होता है वो एक छोटे माध्यम में होता है, गाँव में कुटीर उद्योग बोल सकते हैं इन्हें। लेकिन जब हम इसे ही एक बड़े उद्योग में ले जाए और इसका जो भी आयात निर्यात है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर करे तो यह एक औद्योगिक वस्तु बन जाती है। ऐसे ही हमारा अगला पॉइंट रहने वाला है विश्व की स्थिति। आप लोगों के लिए ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि उस समय विश्व की क्या स्थिति थी। मान लो यूरोप में क्या चल रहा था, एशिया में क्या था, अमेरिका है, अफ्रीका है, कैसे मान लो औद्योगिकरण क्रांति में अपना योगदान दिया, किस प्रकार की व्यवस्था थी, इसके बारे में। और अगला पॉइंट हमारा है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। 18वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आई तो उससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर, क्योंकि ब्रिटेन एक ऐसा राष्ट्र था उस समय जिसने आधे से अधिक विश्व पर अपना कब्जा किए हुए थे, भारत भी उसका एक उपनिवेश था, तो इसलिए उसके पास कच्चे माल की अनुपलब्धता तो था ही नहीं। उसके पास तो बहुत सारा कच्चा माल था, वो कोई भी चीज निर्माण कर सकता था। इसलिए सबसे पहले जो भी औद्योगिक क्रांति हुई वो ब्रिटेन में एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर हुई और वहां पर बड़े बड़े कारखाने लगे। उसी के साथ उसका जो भी सामाजिक प्रभाव है, कुछ लोगों का मानना था कि ये एक अच्छे मान लो कोई व्यवस्था है जिसमें सारी चीजें एक बड़े माध्यम में उपलब्ध होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना था कि इससे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। इसलिए इसके हानिकारक व लाभदायक दोनों ही प्रभाव है। इसके बाद सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ लेना। आगे हमारा पॉइंट रहने वाला है भारत में उद्योग का विकास कैसे हुआ। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने धीरे धीरे कर जो भी मान लो अपने कार्यों से, अपनी चीजों से, अपनी नीतियों से भारत को कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद से जो भी हमारा ब्रिटेन था, जो भी इंग्लैंड था, जो भी अंग्रेज थे, उन्होंने भारत की चीजों पर, भारत के जो भी छोटे छोटे उद्योग थे उनको नष्ट करना प्रारंभ कर दिया और कच्चा माल ले जाकर इंग्लैंड में एक अच्छी वस्तु का निर्माण करके भारत में लंबे ऊंचे दामों में बेचना प्रारंभ कर दिया। इसके कारण जो भी भारत की स्थिति है बहुत ही दयनीय हो गई और जो भी छोटे व्यापारी थे वो खत्म हो गए। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है प्रथम विश्व युद्ध। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, जो कि 1914 से 1917 तक या फिर बोल सकते हैं जिसका प्रभाव 1919 तक चला था। कुछ फैक्चुअल तो नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है कि 1917 तक तो वो मान लो चला ही था, बाकी जो भी आपका 1919 के जो प्रभाव थे वो सारी चीज चली थी, उसके बारे में हमें समझना है। और वैसे तो रियल डेट जो भी एग्जैक्ट होती है वो किताबों में 1914 से 1919 लिखी रहती है, तो हमें इन चीजों के बारे में समझे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो भी इंग्लैंड की शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन इंग्लैंड ने इससे भी निपटने के लिए जो भी अपने उपनिवेश है वहां से कच्चे माल लेकर बंदूकों और कपड़ों का जो भी उद्योग था उसे बड़े पैमाने पर स्थापित किया और अपने आप को कमजोर होने से रोका। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहने वाला। उसके बाद हमारा आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यानी और कौन से तथ्य हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में हमारे कुछ
तथ्य हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रहने वाले, उसे आप समझ लीजिए। जो भी औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण के एक तो तरफ तो लाभ है और एक तरफ हानि। इससे आपका पहला लाभ यह है कि वैश्विक शक्ति बनने में, वैश्विक जो शक्ति है उसका विकास हुआ। और हानि यह है कि मान लो कोई जो व्यापार है वो एक स्थान पर ही सीमित रह गया। यहां पर क्या है, आपका जो बड़े उद्योग हैं वो तो बड़ी तेजी से बढ़े, बड़े उद्योग में तेजी। वहीं एक यहाँ पर इसकी हानि है कि कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग थे वो नष्ट हो गए, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। तीसरा पॉइंट रहने वाला है आपका कि इससे जो भी मान लो व्यापारी हैं को लाभ हुआ, लेकिन ये वो व्यापारी हैं जो बड़े व्यापारी औद्योगिक रूप से कार्य करते थे, लेकिन छोटे व्यापारी खत्म हो गए या फिर कुछ हद तक सीमित हो गए। और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं जिन्हें आप लोग अपनी किताबों से कंप्लीट करें। और जो भी हमारा चैप्टर नंबर 4 है, मेरे ख्याल से तो इतने ही जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको अभी जो भी बताए हैं उन्हें आप लोग अच्छे से और भी तैयार कर लें। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।